प्रिय LLB स्टूडेंट्स, जैसा कि पूर्व मैंने जो है फैमिली लॉ फर्स्ट यानी हिंदू लॉ के विभिन्न कानूनों के बारे में आपको जानकारी दी है, और जिसमें उत्तराधिकार, भरण पोषण, दत्तक, विवाह इत्यादि जो है उत्तराधिकार वगैरह कानून की आपको जानकारी दी है। आज मैं इस पारिवारिक विधि के एक अंतिम और महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जो कि पार्टीशन एंड रीयूनियन यानी विभाजन एवं पुनर्मिलन। तो कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर और LLB एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विभाजन से आप क्या समझते हैं और विभाजन की मांग कौन कर सकता है, और विभाजन जो है कैसे प्रभावित होता है, और विभाजन और पुनर्मिलन क्या है और इसके प्रभाव क्या होते हैं, यानी पुनर्मिलन यानी रीयूनियन क्या होता है, इसके बारे में। तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभाजन क्या होता है, क्योंकि पूर्व में जैसा कि मैंने पूर्व में बता चुका हूँ कि हिंदू विधि में 2 स्कूल्स होती है, मिताक्षरा एंड दाय भाग, यानी मिताक्षरा शाखा और दाय भाग शाखा। मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत जो है, जो कि आसाम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होती है, और दाय भाग शाखा जो है केवल जो है आसाम और पश्चिम बंगाल में लागू होती है। मेरा ये कहने का है कि जो मिताक्षरा शाखा है वो संपूर्ण भारत में लागू होती है, आसाम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, जबकि दाय भाग शाखा जो है आसाम और पश्चिम बंगाल में लागू होती है। मिताक्षरा पद्धति के अंतर्गत जो है आपको उत्तराधिकार और उत्तरजीविता दोनों ही जो है नियम लागू होते हैं, जबकि उसके अंदर जो है दाय भाग में केवल उत्तरजीविता के नियम लागू होते हैं। उत्तराधिकार का मतलब होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में जन्म लेता है, उसका संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। वो जब चाहे जब उस संपत्ति में, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में विभाजन की मांग कर सकता है। और उत्तरजीविता पद्धति में होता है कि जब तक पिता जीवित है तब तक उस संयुक्त हिंदू परिवार का कोई भी सदस्य जो है संपत्ति में विभाजन की मांग नहीं कर पाएगा। पिता के जीवित होने के बाद भी विभाजन होता है। तो आसाम और पश्चिम बंगाल यानी राजस्थान सहित संपूर्ण जो है भारत में जो है आसाम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर जो है अपने उत्तराधिकार और उत्तरजीविता दोनों पद्धतियाँ लागू होती हैं, जहाँ मिताक्षरा पद्धति अपनी है। तो मैं अभी विभाजन पर आता हूँ। तो अपन विशेषकर विभाजन को जो पढ़ेंगे वो मिताक्षरा पद्धति के अनुसार पढ़ेंगे, और मिताक्षरा विधि के अनुसार जो है विभाजन के जो है 2 विशिष्ट अर्थ होते हैं कि पारिवारिक संपत्ति के विभिन्न सदस्यों के अनिश्चित हितों का निश्चित हितों में समायोजित करना, या दूसरा अर्थ ये होता है कि संयुक्त पारिस्थितिकी का पृथक्करण तथा उसके विधिक परिणाम है। यानी यूँ कह सकते हैं कि मिताक्षरा विधि के अनुसार विभाजन का मतलब ये होता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायकी के चल हितों का निर्दिष्ट भागों में संपुटन ही जो है विभाजन है। इस विभाजन को कई हिंदू विधि शास्त्रियों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है, और जिसके अंदर जो है मयूख, उन्होंने कहा कि विभाजन एक प्रकार की मन स्थिति है, यानी मन की एक दशा है, मन में छिपा हुआ एक आशय है। क्योंकि विभाजन होने का आशय ही जो है, जब आपने आशय बना लिया है, विभाजन करने का आशय बना लिया है, तो वो विभाजन मान लिया जाता है। यानी जब विभाजन क्या होता है, जिसके द्वारा जो संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य, कोई भी सदस्य जब उस परिवार से अलग हो जाता है, यानी उसके मन में ये आशय बना लिया कि मैं इस परिवार का भाग नहीं हूँ, तो विभाजन मान लिया जाता है। यानी जो है विभाजन के लिए किसी भी सदस्य की अनुमति या सबकी सहमत होना आवश्यक नहीं है, या किसी न्यायालय से कोई डिक्री या कोई भी रिटर्न में डीड लिखना आवश्यक नहीं होता है। जब कोई परिवार का सदस्य, संयुक्त हिंदू परिवार का कोई भी सदस्य अपने आप को ये अपना आशय बना लेता है कि मैं इस संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, तो वो अपना आप विभाजन मान लिया जाता है। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट का एक मामला भी प्रचलित है, जो प्राणनाथ बनाम राजेंद्र नाथ AIR 1986 या दिल्ली हाई कोर्ट का जो मामला है, उसमें कहा कि विभाजन एक तरह से क्या है कि संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य जब संयुक्त संपत्ति में से अपना अपना भाग निर्धारित कर लेते हैं, तो जो एक तरह से उसको विभाजन मान लिया जाता है, चाहे उसमें उसका फिजिकली रूप से यानी भौतिक रूप से उस संपत्ति का बंटवारा नहीं भी हुआ हो।
तो इसलिए कह सकते हैं कि कई विभाजन के बारे में बता रखा है, कोई निश्चित परिभाषा है नहीं, लेकिन इन सब का सार यही है कि जो मीमांसा पद्धति के अनुसार जो है विभाजन का मतलब होता है कि जब संयुक्त हिंदू परिवार के जो सदस्य हैं उस संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में जो है उनका अनिश्चित हित होता है, उनको निश्चित हितों में विभाजित कर लेते हैं, यानी अपना अपना भाग निर्धारित कर लेते हैं। तो जैसे ही वो भाग निर्धारित होता है वो संपत्ति का विभाजन मान लिया जाता है। अब आती है दूसरी शाखा जो कि दाएं भाग शाखा। दाएं भाग शाखा में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि उसमें उत्तरजीविता का नियम लागू होता है। और उत्तरजीविता का मतलब जब तक संयुक्त उस परिवार के अंतर्गत पिता जीवित है तब तक उस संपत्ति का विभाजन नहीं होता है। जैसे ही वो पिता की मृत्यु होती है और उस पिता का जो भाग है वो अलग होता है और वो विभाजन हो जाता है। तो वहाँ जो है विभाजन की मांग करने की आवश्यकता नहीं है। जीते जी पिता के जीते जी कोई भी विभाजन नहीं कर सकता। इस तरह ये हुआ आपका विभाजन। अब बात आती है कि विभाजन के जो है इस जो संयुक्त परिवार की संपत्ति के जो विभाजन के जो है तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें देखो कई तरीके हैं, लगभग 7-8 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका आता है जैसे कि जब संयुक्त हिंदू परिवार का कोई भी सदस्य अपने आप एक डिक्लेरेशन कर लेता है कि उस संयुक्त हिंदू परिवार से अलग होने की घोषणा कर लेता है तो वो एक विभाजन हो जाता है। दूसरा, बाई नोटिस द्वारा, सूचना द्वारा, जब संयुक्त हिंदू परिवार के कोई भी सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य को कानूनन या किसी भी तरह से नोटिस दे देता है कि मैं परिवार का हिस्सा नहीं रहना चाहता हूँ या मेरा हिस्सा अलग कर दिया जाए, तो वो भी एक विभाजन का तरीका होता है। फिर तीसरा तरीका आता है मुकदमे द्वारा, यानी पार्टीशन बाई सूट, जो कोर्ट में आप दावा करके भी विभाजन करा सकते हैं। पार्टीशन बाई एग्रीमेंट, आप करार द्वारा आपस में संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य मिलकर एक स्टाम्प के ऊपर एग्रीमेंट लिख लेते हैं, अपना अपना हिस्सा अलग कर लेते हैं, तो वो भी एक विभाजन का तरीका हो सकता है। बाई आर्बिट्रेशन, यानी जो पंच निर्णय या माध्यस्थम के माध्यम से भी जो है, जब कोई भी व्यक्ति जो है दोनों अपनी ओर से अलग अलग जज अपॉइंट करके और एक थर्ड जज जो निष्पक्ष होगा, ऐसे कर जो है आर्बिट्रेटर जो होगा उसके माध्यम से, या जिसको लोक अदालत भी कैसे, लोक अदालत के माध्यम से हो सकता है, पंच निर्णय के माध्यम से हो सकता है, इसके माध्यम से भी विभाजन हो सकता है। एक ये तरीका होता है कि जब कोई व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह कर लेता है, यानी वो इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है। जब कोई हिंदू, जिसके अंदर चाहे बौद्ध हो, सिख हो, नमूद्री ब्राह्मण हो, जैन हो, वो व्यक्ति जैसे ही इस विशेष विवाह अधिनियम के तहत किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह करता है और वो जो है एक तरह से उस संपत्ति से उसका संयुक्त परिवार की संपत्ति में का वो संयुक्त परिवार का वो हिस्सा नहीं रहता है और इसलिए जो है एक तरह से वो व्यक्ति नहीं माना जाएगा और वो विभाजन हो जाएगा। एक होता है धर्म परिवर्तन द्वारा। जब संयुक्त हिंदू परिवार का कोई भी सदस्य हिंदू धर्म त्याग कर कोई दूसरा धर्म ग्रहण कर लेता है, चाहे मुस्लिम, ईसाई वगैरह कोई भी धर्म ग्रहण कर लेता है, तो वो भी जो है संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वो भी विभाजन हो जाता है। एक तरीका आता है पिता द्वारा। पिता अगर चाहे तो चाहे संयुक्त हिंदू परिवार के अन्य सदस्य सहमत नहीं भी हो तो भी जो है संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का विभाजन कर सकते हैं। तो ये कई तरीके होते हैं जिससे विभाजन हो सकता है। अब आता है कि विभाजन की मांग कौन कौन कर सकता है, यानी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो विभाजन की मांग कर सकते हैं। अब स्वाभाविक है, जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा, भाई विभाजन हमेशा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का होता है और इसलिए जो है विभाजन की मांग उस परिवार के सदस्य ही कर सकेंगे। अब उन परिवार के सदस्यों में कौन कौन जो है इसकी मांग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, जो पूर्व में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 से पूर्व की स्थिति थी, जिसमें था कि पहले पुत्र और पौत्र ये जो है संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में विभाजन की मांग कर सकते हैं। अब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद, क्योंकि हिंदू संयुक्त परिवार के अंदर सहदायिकी के मेंबर के रूप में पुत्रियों को भी अधिकार दे दिया गया है, पुत्रियाँ भी उसमें शामिल हो गई हैं, तो अब जो है सहदायिकी के जो सदस्य हैं पुत्रियाँ, यानी अब पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र और अन्य कोई सहभागीदार के साथ साथ जो पुरुष सदस्य या स्त्री सदस्य कोई भी हो, वो विभाजन की मांग कर सकते हैं। चाहे संयुक्त हिंदू परिवार के अन्य सदस्य उसका विरोध भी करें, फिर भी जो है उनकी ये अधिकार है कि वो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में से जो है वो अपनी विभाजन की मांग कर सकते हैं। जो है इसके संबंध में भी कई ऐसे केसेज आए हैं कि जिसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसे निर्णय दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो है जहाँ यदि कोई पुत्र जो है पिता के जीवन जाल, क्या पुत्र
अपने पिता के जीते जी भी विभाजन की मांग कर सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ, यस, पुत्र या पुत्री जो है अपने पिता के जीते जी भी विभाजन की मांग कर सकते, चाहे पिता सहमत नहीं भी है तो वो जो है विभाजन की मांग कर सकते हैं। तो पहली बात आई, पुत्र या पौत्र या परपौत्र या अन्य कोई सहभागीदार जो होते हैं वो विभाजन की मांग कर सकते हैं, और 2005 के बाद इसमें पुत्री और पौत्री को भी शामिल किया गया है। दूसरा आता है उत्तरजात पुत्र। उत्तरजात पुत्र दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक वो पुत्र जो कि बंटवारे के समय गर्भ में है, और दूसरा वो पुत्र जो बंटवारे के बाद गर्भ में आया। तो दोनों ही क्या विभाजन की मांग कर सकते हैं? तो जो प्रथम प्रकार का पुत्र है जो बंटवारे के समय गर्भ में है, और यदि वो जीवित पैदा होता है और उसके लिए अगर हिस्सा नहीं छोड़ा है तो वो विभाजन की मांग कर सकता है। और दूसरा पुत्र जो विभाजन के बाद गर्भ में आया है, वो जो है यदि उसके पिता के लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ी गई है तो पिता की ओर से जो है विभाजन की मांग कर सकते हैं, क्योंकि उसको पिता की संपत्ति में उसको अधिकार है, तो वो भी विभाजन की मांग कर सकते हैं। फिर आता अवैध पुत्र। अवैध पुत्र भी जो विभाजन की मांग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल जो है शूद्र जो होते हैं उनमें ही बताया गया है कि अवैध पुत्र जो है विभाजन की मांग कर सकते हैं, जबकि अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति में जो है अवैध पुत्र को विभाजन की मांग करने का अधिकार नहीं होगा। हाँ, वो पिता की संपत्ति जरूर मांग सकते हैं, यानी पिता की संपत्ति में ही अधिकार वो रखते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अधिकार नहीं रखते हैं। विधवाएं, तो मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि विधवाएं भी जो एक तरह से, क्योंकि यद्यपि वह सहभागीदार की सदस्य नहीं होती है, फिर भी जो है उन्होंने कहा कि जो है ये विभाजन का दावा कर सकती है। एक हिंदू नारी संपत्ति अधिनियम 1937 तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा जो है 23 के अंतर्गत वो विभाजन का दावा कर सकती है। विधवाएं जो है क्योंकि वो जो है उनका जो हिस्सा है, जहाँ विधवाओं का जो है यूँ माना जाए कि जब किसी उसके पति की संपत्ति उसके पुत्रों में, पुत्रियों में और विधवा के मध्य वितरित होनी हो तो वहाँ वो विभाजन की मांग कर सकती है। दत्तक पुत्र, जैसा कि पूर्व में बताया मैंने कि दत्तक पुत्र की जो हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत ऐसा बताया गया है कि दत्तक पुत्र और वैध पुत्र में कोई भी अंतर नहीं है। यानी दत्तक पुत्र जो है गोद जाने के बाद, जो दत्तक ग्रहीता माता पिता के परिवार में जाने के बाद जो है उनको वो समस्त अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होंगे जो जैसा कि उन्होंने उस परिवार में जन्म लिया है, तो वो भी विभाजन की मांग कर सकते हैं। फिर आते हैं अन्य कोई सहदायकी, जैसे कि स्त्री भागीदार, पत्नी या विधवाएं या दादी वगैरह, ये है जो है ये भी जो है विभाजन की मांग कर सकती हैं। जैसे पत्नी है, पत्नी यद्यपि जो सहदायकी में की सदस्य नहीं होती है, कोपारसी यानी सहदायकी मेंबर नहीं होती है, कि उसमें पुत्र और पुत्री को भी माना गया अभी 2005 के बाद। पत्नी उस परिवार के जन्म से उस परिवार से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जहाँ पत्नी और पुत्रों के बीच में बंटवारा होने की स्थिति हो तो ऐसी दशा में पत्नी भी जो है अपने पति या पुत्र को प्राप्त होने वाले अंश के बराबर जो है अपनी विभाजन की मांग कर सकती है। फिर आती है विधवा माता या दादी, ये भी जो है विभाजन की मांग कर सकती हैं, परंतु यदि विभाजन पुत्र और पौत्र के मध्य होता है तो वो अपनी मांग कर सकती, अन्यथा नहीं। इस तरह कह सकते हैं कि जो है ये कुछ लोग हैं जो है सो एक सहदायकी के मेंबर है वो विभाजन की मांग कर सकते हैं, और अन्य सदस्य सहदायकी जो सहभागीदार होते हैं, किसी न किसी रूप से परिवार से जुड़े होते हैं, वो भी जो है विभाजन की मांग कर सकते हैं। तो ये हुई अभी विभाजन की परिभाषा आ गई आपकी, विभाजन के तरीके कौन कौन से और विभाजन की मांग कौन कर सकता है। अब ये बात आती है विभाजन का जो अंतिम बात आती है, क्या एक बार जब संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का विभाजन हो गया, क्या उसको पुनः विभाजित किया जा सकता है? या यूँ कह सकते हैं कि विभाजन जब कैसे प्रभावित होता है, क्योंकि विभाजन का एक सामान्य नियम ये कहता है कि जब एक बार संपत्ति का विभाजन हो गया है तो उसको दोबारा उसका जो है विभाजन नहीं कराया जा सकता है। विभाजन एक बार ही होता है। जब एक बार विभाजन हो जाता है तो संयुक्त परिवार की जब स्थिति टूट गई है तो उसके बाद जो है वो विभाजन वो एक अंतिम हो जाता है और किसी भी स्थिति में उसको वापस प्रभावित नहीं होता है। परंतु इस सामान्य सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं जो ये कहते हैं कि एक बार विभाजन होने के बाद जो है पुनः विभाजन की मांग की जा सकती है, यानी वो उसको विभाजन प्रभावित हो सकता है। जिसमें जैसे सबसे पहली परिस्थिति ऐसी आती है कि जो है यदि विभाजन के समय कोई पुत्र गर्भ में हो और बाद में वो जीवित पैदा होता है
तो वो फिर से विभाजन करा सकता है। उसके लिए कंडीशन ये है कि क्योंकि अगर उसके पिता ने विभाजन के समय कोई हित सुरक्षित नहीं रखा है, भी उसका हिस्सा एक छोड़ना चाहिए था। जब विभाजन कर रहे हैं, गर्भ में बच्चा है, तो उसके लिए एक हिस्सा छोड़ना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं छोड़ा है तो वो जैसे विभाजन हो करा दिया है, फाइनल विभाजन कर दिया है, और वो जैसे जीवित पैदा होगा वो विभाजन की पुनः मांग कर सकता है, यानी विभाजन को वापस खुलवा सकता है। दूसरी बात आती है, यदि कोई लड़का या लड़की विभाजन के बाद गर्भ में आता है, तो ऐसा संतान भी जो विभाजन की पुनः मांग कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए शर्त यह है कि उसके पिता ने उस संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा न लिया हो, तो पिता की ओर से मांग कर सकते हैं, क्योंकि पिता से वो संपत्ति में हिस्सा मांगने के अधिकारी है। फिर रहता है ऐसा कोई भी सहभागीदार जो किसी अयोग्यता के कारण, निरोग्यता के कारण जो है संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उन्होंने विभाजन के समय हिस्सा प्राप्त नहीं किया है, और जैसे ही उसकी निरोग्यता दूर हो जाती है, यानी वो ठीक हो जाता है, और वो विभाजन की मांग कर सकता है। फिर आता है ऐसी एक परिस्थिति कि यदि विभाजन संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में हुआ है और वहाँ किसी माइनर यानी अवयस्क के हितों के विपरीत विभाजन हुआ है, तो वो अवयस्क जो है अपने संरक्षक के माध्यम से, गार्जियन के माध्यम से जो है उस विभाजन की पुनः मांग कर सकते हैं। और फिर आता है परिस्थिति, यदि किसी संयुक्त हिंदू परिवार के किसी भागीदार पर अनुचित दबाव डालकर और अन्य सहभागीदार ने अपने हितों के प्रतिकूल विभाजन कराया है, उस पर दबाव डाल के उसको मतलब पूरा बंटवारा जो किया है, संपत्ति का बंटवारा किया है, उनको जो बराबर जो हिस्सा आना चाहिए उनका हिस्सा उनको नहीं दिया है या कम दिया है, तो ऐसी दशा में जैसे ही उसको इस बात की जानकारी मिलती है तो वो जो है पुनः विभाजन की मांग कर सकता है। और अंतिम जो इसमें है कि विभाजन कैसे प्रभावित होता है, तो अंतिम परिस्थिति है कि यदि बंटवारे के बाद ये पता चलता है कि जिस संपत्ति का विभाजन किया गया है वह किसी अजनबी की है या संयुक्त परिवार के संपूर्ण, वो संयुक्त हिंदू परिवार जो है उस संपत्ति का पूर्ण मालिक है ही नहीं है, यानी उस संपत्ति पे कब्जा किसी और का है, कब्जा चाहे संयुक्त हिंदू परिवार का हो, लेकिन जो उसके डॉक्यूमेंट्स जो है में जो है संपूर्ण हिस्सा उस संयुक्त हिंदू परिवार का नहीं है, फिर भी उसका विभाजन कर दिया है। तो जैसे बाद में पता चलता है कि संपत्ति किसी और की है, मान लो किसी परिवार के सदस्य को जो है एक ऐसा हिस्सा दे दिया जिस पे उस संयुक्त हिंदू परिवार का जो है कब्जा ही नहीं था या उसका मालिकाना हक ही नहीं था, तो इसी दशा में वो जो है पुनः विभाजन की मांग कर सकता है। तो ऐसे कई चीज़ें जो है आप विभाजन कैसे प्रभावित होता है इसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट के केसेज भी प्रचलित है इसमें। जैसे एक केस था श्रीमती सुखरानी बनाम हरिशंकर, जिसमें कहा गया कि यदि विभाजन वयस्क के हितों के विरुद्ध या अनुचित रूप से किया गया है तो जो है वो ऐसा व्यक्ति जो है विभाजन की पुनः मांग कर सकता है, और वो जो है चाहे उसके साथ कपट नहीं किया गया है लेकिन उनके हितों के विपरीत अगर विभाजन हुआ है तो वो विभाजन की मांग कर सकता है। तो ये कुछ परिस्थितियाँ हैं जब जो है विभाजन वापस खुलाया जा सकता है। धन्यवाद।